एक इंटरेस्टिंग हिंदी में एक इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट है, उसके थ्रू मैं आपको एक कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि पड़ोस में, मतलब दो, मतलब हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते थे, पड़ोस में कोई और रहते थे। और पड़ोस वाले घर में ना, वो जो पड़ोस वाले घर में थे वो हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे, वाइट। और हमेशा वो वाइफ देखती थी कि यार ये इसके बगल वालों के घर में जो कपड़े सूखते हैं ना, वाइट कपड़े सूख रहे हैं, धुलने के बाद भी ये वाइट कपड़े गंदे से रहते हैं, पता नहीं क्या है, ये क्या कौन से सर्फ से कपड़े धोते हैं हमेशा, कपड़े धोने के बाद भी कपड़े गंदे से ही लग रहे हैं। अपने हस्बैंड को बोलती थी क्या यार, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज करते हैं, पता नहीं टाइड यूज करते हैं, क्या यूज करता है, नहीं वॉशिंग मशीन से ही नहीं चल रही क्या, पानी गंदा आता है क्या। ऐसे ही चलते रहा 3-4 दिन। 5वें दिन उसने देखा कि यार आज तो कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए हैं इनके, पड़ोसियों के। आज तो बिल्कुल सफेद कपड़े हैं, बिल्कुल टिच, है ना। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला आज तो बिल्कुल साफ कपड़े हैं। तो हस्बैंड ने उसको बोला आज एक्चुअली मैंने शीशा साफ कर दिया था हमारा। ओके। सो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो भी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में, वी सी थिंग्स नॉट विद दिस लेंस, बट वी सी थिंग्स विद द लेंस ऑफ अवर माइंड। करेक्ट। सो इफ वी are low in energy, we see our downlines, uplines, company, company manager, and everybody, we see things in negative fashion, in negative way. कि पता नहीं क्या, हाँ ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। And when your energy is low, everything seems like going in a negative direction. हर चीज नेगेटिव लगती है। Agree with me? It is not only with network marketing, but it happens in our life. जब एनर्जी डाउन है ना, तो यार एक, अगर आपके घर में मेड काम कर रही है, उसने झाड़ू भी हल्के से रख दिया तो अरे यार क्या शोरगुल कर रहे हो यार, बंद करो, है ना, इतने शोरगुल मचा रखा है। वो बर्तन धो रही है, बर्तन टक 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 आवाज आ रही है, तो अरे यार इतनी आराम से बर्तन धो लो भाई। लेकिन जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, यस और नो। विच मीन्स कि आउटसाइड एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल, मतलब कंट्रोल नहीं करते किसी चीज को, एक्चुअली इट्स यू। ओके, इट्स यू, मतलब आप किस चीज को, आप लोगों को, आप चीजों को कैसे देख रहे हो। अगर आपका नजरिया अच्छा हो जाए, इफ योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स बिकम पॉजिटिव, डोंट यू थिंक एवरीथिंग विल लुक गुड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, राइट? जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, राइट? एग्री करते हो कि नहीं, है ना? नाउ विच मीन्स दैट इफ समटाइम्स वी थिंक अवर डाउनलाइन इज नॉट वर्किंग, अरे ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। Now, with this low energy, don't talk to your downlines. With this low energy, don't talk to anybody. Think that you have to work on yourself. And I am going to give you a very interesting thought process, जो कि मैंने सीखा था मेरे स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु। ओके, सदगुरु सब लोग जानते होंगे। इनर इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने किया, और जो पहले ही दिन, दूसरे दिन जो मैंने सीखा वहाँ पर, मैंने यही सीखा कि वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे पहले वो यही चीज फीड करते हैं आपके माइंड में। वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इवन इवन आपके घर में, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई दो लोग लड़ भी रहे हैं ना, ये मत सोचो उसकी गलती इसकी गलती, ऐसे सोचो कि आप ही की गलती है, आप ही कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। जस्ट थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर बाय सेकंड फ्लोर, नहीं नहीं रुकिए रुकिए। जस्ट थिंक अबाउट हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम वंस यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आई शुड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अगर कूड़ा पड़ा है भाई साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप इस तरीके से सोचने लग जाते हैं ना, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। सो एवरीवन जस्ट टाइप आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा सबसे पहले माइंड को, कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, हर कोई मना कर रहा है, प्रोडक्ट के दाम सुनते ही, ओ 1000 रुपए का, नहीं यार बड़ा महंगा है, पतंजलि सस्ता है, अमेजन पे सस्ता है, ये सस्ता है, ये तो बहाने हैं लोगों के। लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, एवरीवन जस्ट टाइप आई एम रिस्पॉन्सिबल। यस, जयदीप ने बहुत बार लिख दिया आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ड, एब्सोल्युटली। ओके, सो आप अपने बिजनेस में चाहे कितना भी कमा रहे हो, आप चाहे आपका बिजनेस चाहे कैसा भी चल रहा हो, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर किड्स, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये क्लियर है? आप ही रिस्पॉन्सिबल हो भाई, किसी को ब्लेम मत करो। अपने अपलाइन को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ इफ ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, one thing. Second thing is you see things with the lens of your mind, which means that you have to work on only yourself. Okay, आपको किस पे काम करना है? Now this is you
you have to work on only you, yourself. So हमको सिर्फ खुद पे काम करना है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ पॉलिसी अपडेट नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नया चीज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ खुद पे काम करना है। जब मैं बोल रहा हूँ खुद पे काम करना है, खुद पे अब दो काम होते हैं। एक काम होता है लॉजिकल काम, मतलब कि स्किल सीख लेते हैं, ये स्किल वो स्किल, ऑटोमेशन सीख लेते हैं, ये सीख लेते हैं वो सीख लेते हैं, दैट इज वन थिंग इंपॉर्टेंट है। बट अनदर थिंग इज व्हेन यू लर्न समथिंग विच इज डीप इनसाइड यू, जब आप अपने परसेप्शन को जब आप चेंज कर लेते हो, द वे यू लुक एट योर सेल्फ, when you start changing the way you look at yourself, and when you learn this science, okay, everyone just type science, okay, मैं literally science इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने कई बार सुना होगा मार्केटिंग इज एन आर्ट, सेल्स इज एन आर्ट, बट अगर हर चीज आर्ट है तो वो उसमें प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं आ सकती। We have to bring in the element of predictability, which means we need to understand the science of how we deal with the different एक्टिविटीज या डिफरेंट जो सिचुएशन बनती है हमारी लाइफ में। अगर हम उस चीज को डीपली अंडरस्टैंड करके, उसको साइंस की समझ के अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए, उसको समझ पाए, डोंट यू थिंक दैट वी विल बिकम अ ग्रेट ग्रेट क्रिएटर ऑफ वॉट एवर वी डू। कई बार हमने सोचा होगा भाई जिस चीज को हाथ लगाता है सोना बन जाता है, करेक्ट, लेकिन वो बना कौन रहा है, हाथ कौन लगा रहा है, आप ही लगा रहे हैं। वो हाथ ऐसा तो नहीं है कि वो डेटॉल से धुला हुआ हाथ है ठीक है, तो you have to work on yourself, you have to create a situation like this कि आज अगर मैं लैपटॉप ओपन करूंगा ना, तो आज you have to think like this कि people are ready to give me money। ये नहीं सोचना है कि यार अरे कोई ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं, people are ready to give me money, people are ready to join my business। लोग अपने हाथ में रुपए लेके बैठे हुए हैं, लोगों का फोन पे गूगल पे खुला हुआ है, बस वो कह रहे हैं किसको ट्रांसफर करूं रुपए। बस ये अगर आप सोचोगे, people are ready to give me money if I give them value। When you train your mind like this, you become a money magnet, you attract money, you attract good things in your life। And ये मैंने एक बार पहले भी एक बार मैंने आपको शेयर किया था, एक बार आई हैव एन इंटरव्यू विद अभी आर्या, एवरीबॉडी यू नो अभी आर्या ना, डिजिटल मार्केटर है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और एक चीज बहुत बढ़िया बात बोली कि तरुण, मैं तो एक ही चीज को बिलीव करता हूँ कि हैशटैग पीपल आर गुड। कितने लोगों को कभी कभी लगता है कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली और यार आज देखो सर में दर्द हो रहा है, पक्का किसी ना किसी ने नजर लगाई होगी। होता है कि नहीं, माइंड में आता है कि नहीं, और सोचता है यार ये पड़ोसी ने नजर लगाई, इसने नजर लगाई। और फिर आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी डालते हो, देखते हो स्टोरी तो देखते हैं ये लोग, ये स्टोरी देखते हैं लेकिन कभी लाइक नहीं करते, ये स्टोरी देखते हैं ये सिर्फ चिढ़ते हैं हमसे। नाउ दिस इज योर माइंड सेट। when you look like this, everybody looks like, मतलब आपको नेगेटिव ही दिखेंगे, but you have to type, you have to think hashtag people are good। but when you start seeing people in a good way, like everybody around me is good, everybody around me is helping me, everybody around me is मतलब is pushing me to do the best in my life, when you think like this, everything will look good। yes or no? तो ये नजर वजर ये सब चीजें तो कुछ नहीं होती, सब अपने माइंड का ही है। तो इसी तरीके से हमारा माइंड ट्रेन हो चुका है, तो इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब वी हैव टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बड़ी एज होती चली जाती है उतना मुश्किल हो जाता है इन सब चीजों को अनलर्न करना, भूलना। सो वी हैव टू अनलर्न ऑल दिस थिंग्स टू लर्न समथिंग न्यू। यस, हैशटैग पीपल आर गुड आप लिख सकते हो, ओके, हैशटैग पीपल आर गुड, दिस, okay, so you have to unlearn all these false beliefs, and you have to install new things। so today before I install new things in you, that's why I wanted to share all these things, okay। so पहले मैंने आपको, I hope कि एक mind का operation हो रहा है, correct, and now I want to feed something in your mind, okay। so just डोंट थिंक कि लोग नहीं है, लोग कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं वो 7.5 चल रही है, किसी पंडित जी ने बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, किसी पंडित जी ने बोला तुम्हारा मतलब क्या बोल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं, मुझे पता नहीं, ओके, पता नहीं किसने क्या क्या बोल दिया, किसी जोशी ने किसी ने बोला ये नग पहन लो, किसी ने कुछ, ये सब चीजें एक सेकेंड के लिए एक मिनट भूल जाते हैं, ओके। एंड नाउ यू विल फील फ्री, ओके, feel free। and now let's understand the science of creating something, the science of understanding how this nature behaves, okay। and for this हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी माइंडसेट या मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगा, मैं आज आपसे बात करूंगा बिल्कुल डीप साइंस की, ओके।
कितने लोगों ने सुना है कि हॉर्मोन्स होते हैं? हॉर्मोन्स मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हॉर्मोन्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू हॉर्मोन्स, ओके, क्योंकि हम साइंस की बातें कर रहे हैं, करेक्ट। मैं कुछ हॉर्मोन्स के बारे में बात करूंगा और अब साइंटिफिक ज़्यादा नहीं होने वाला, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, बहुत बहुत ही सिंपल। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट, कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं। ओनली देन यू विल be emotionally stable, okay, which is very very important for our business, correct? So there is one hormone called dopamine. कितने लोगों ने सुना है? अब हमको कुछ ज़रा टेक्निकल चीज़ों के अंदर घुसना नहीं है। डोपामिन, तो कहते हैं इसको डोपामिन इफेक्ट हो रहा है, डोपामिन, अरे बड़ा खुश है भाई आज। दीज आर हैप्पी हॉर्मोन्स, ओके, हैप्पी हॉर्मोन्स। मैं नेगेटिव हॉर्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी कोई ज़्यादा कुछ साइंटिफिक वाइंटिफिक कुछ ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं हूँ, बट फिर भी, बट एटलीस्ट आई नो दिस थिंग, डोपामिन, डोपामिन इफेक्ट, ओके, दीज आर हैप्पी हॉर्मोन्स। डोपामिन, डोपामिन क्या होता है? Dopamine is a happy hormone which is actually which you get when it is, you can say, reward chemical. Okay, now जो मैं आपको बता रहा हूँ, you need to understand this very deeply, because you are not only creator of your own business, but in network marketing you are a leader as well. There are so many people who are watching you. Okay, and जो एक प्रॉब्लम होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, कि ज्वाइन तो कर रहे हैं बट लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, our business is not about selling something, or it is not about always recruiting people. This business is all about understanding human psychology, correct? अभी जैसे अभी यूके शेखर ने बताया, उन्होंने एक बुक लिखी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि कोई अगर बोल रहा है कि यार नहीं मेरे पास रुपए नहीं है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उसके अंदर डर है, ओके, वो फियर, वो रेजिस्टेंस, उन सब चीज़ों को हमें किल करना होगा कुछ बातों से। तब वो फियर और वो सब रेजिस्टेंस क्लियर होंगे, ओनली देन वो पर्सन फील करेगा यस मुझे ये काम करना है, करेक्ट? सो हार्मोन के बारे में समझने से पहले मैं आपसे एक सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूँगा। इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो है, इमेजिन करते हैं कि आप एक शिप पे जा रहे हो, ओके, गुजरात से निकली एक शिप और मुंबई या गोवा तक जा रही है, क्लियर है? गुजरात, अहमदाबाद वो साइड से कहीं से निकली गुजरात से, और सीधा जा रही है शिप गोवा तक, क्लियर? क्रूज, ओके। आप उस क्रूज में हो, हल्ला गुल्ला हो रहा है, डिचक डिचक गाना वाना चल रहा है, और 3 4 5 दिन का क्रूज है, दिन रात, और बहुत बढ़िया, आपने खुद लाखों रुपए खर्च कर दिए, फैमिली के साथ जा रहे हो, सब बढ़िया। और आप क्रूज में अपने मजे कर रहे हो, है ना, क्रूज में मजे कर रहे हो, और एकदम से आपके पास से एक बोट निकलते हुए जा रही है, छोटी सी बोट, और आपको बोल रही है भैया आ जाओ हमारी बोट में आ जाओ, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, है ना, बोट पे आ जाओ। आप बोलोगे भाई भाई मैं क्रूज में बैठा हूँ, मैं बोट पे क्यों आऊंगा? यही बोलोगे कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस। आप इतना अच्छे क्रूज में जा रहे हो, वो बोट वाले को क्यों जाओगे बोट के पास, करेक्ट? नहीं जाओगे, वो भले 10 रुपये सवारी हो, 20 रुपये सवारी हो, कितना भी अफोर्डेबल हो, नहीं जाओगे। बट अब इमेजिन करो कि आप गोवा जा रहे हो और बोट से, अपनी क्रूज से जा रहे हो, और इमेजिन करो कि उस क्रूज के अंदर कुछ ब्रेकआउट हो जाए, और क्रूज पूरा डूबने वाला हो, पूरा डूबने वाला हो। अब वो बोट वाला है आपके पास, अरे भैया पूरा क्रूज डूब रहा है ना? वो बोट वाला है, भैया 50,000 रुपये सवारी, क्या आप दोगे कि नहीं? ये सुन लो, ऑब्वियसली दोगे। तो इट इज नॉट अबाउट द बोट, इट इज नॉट अबाउट द बोट, इट इज अबाउट द राइट टाइम पे यू आर गिविंग दैट लाइफ पोर्ट इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट जहां पर उस पर्सन को फील हो रहा है यस यार यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। सो अगर हम किसी के पास ऑफर लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बस का मतलब हम उसको सही से समझा ही नहीं पाए, इसलिए वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है। यू हैव टू क्रिएट सम सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसी के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। इस टाइम पे जब उसकी बोट डूब रही है, तो कौन सा इमोशन है उसके माइंड में? एनीबॉडी? कौन सा इमोशन चल रहा है उसके माइंड में? कौन सा इमोशन है? फियर, डर, डर का इमोशन है। और डर में आदमी सब कुछ करेगा भाई, जान बचानी है। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉट फियर, बट लेट्स टॉक अबाउट हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी, तो डर में तो बहुत सारे काम करा सकते हो, बट क्या अपनी टीम से या क्या अपने आप से आप काम करवा सकते हो बाय यूजिंग हैप्पी हॉर्मोन्स, नॉट फियर हॉर्मोन्स? तो कैसे होगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डोपामिन। ओके, सो बेसिकली डोपामिन एक पॉजिटिव हार्मोन है, जो कि हमारी मतलब बॉडी में आता है या इजेक्ट होता है व्हेन वी डू समथिंग क्रिएटिव। जब हम कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं,
डोंट यू थिंक, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आप में से कई सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, कई आपको नहीं लगता यार वीडियो बना रहे हो, थंबनेल क्रिएट कर रहे हो, उस थंबनेल को क्रिएट करते 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 आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, आपके माइंड में एक आइडिया है, आप क्रिएट करते रहो, मम्मी कह रही है अरे खाना बन गया आ जाओ, अरे 5 मिनट में आ रहा हूँ, बन गया। लेकिन आप उस इफेक्ट में हो जो आप क्रिएट कर रहे हो ना कुछ, उस टाइम पे देयर इज अ डोपामिन इफेक्ट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यस और नो, यू आर इनटू क्रिएशन मोड. So when you do something creative, your mind is always, मतलब you always get a very good hormone, that is a positive hormone. और ये positive hormone भले ही इससे कोई रुपया नहीं आ रहा, कुछ रुपया नहीं आ रहा, एक रील बनाने में कोई रुपया नहीं आता, लेकिन वो डोपामिन इफेक्ट की वजह से लोग बनाए जा रहे हैं बस रील्स, करेक्ट. दूसरा डोपामिन इफेक्ट कब आता है? when we celebrate wins, चाहे वो स्मॉल विन हो या बड़ी विन हो. when we celebrate our wins, जैसे आज हमने डीएनए की मीटिंग में देखा, आई गिव यू चांस. कितने लोगों ने आज विन बताई, जितने लोगों ने विन बताई आज, ओके मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिन जिन लोगों को मैंने मौका दिया आज बोलने का, आप लोग लिख सकते हो कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं. यस, गुड फीलिंग, आई फील हैप्पी, यू फील गुड बिकॉज यू गॉट ए चांस टू शेयर योर विन. भले इस विन में कोई मनी नहीं है, भले इस विन में कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ कि अरे वाह भाई बोल रहे हो तो मैं आपको कुछ रुपए दे रहा हूँ, नो, you're not getting anything from my side. But when you do something creative, you get a positive hormone. When you celebrate your wins, you get a positive hormone. When we all are saying more power to you, more power to you, correct. Dopamine effect और कैसे आता है? When we tick okay something from, बहुत छोटा सी बात है, टू डू लिस्ट. जैसे आज आपने सोचा था सुबह उठ के आज मैं 3 वीडियो क्रिएट करूंगा यूट्यूब की, है ना. आपके अपलाइन ने बोला यार, आपने डीएनए में सीखा भाई 3 वीडियो पर डे बनाओ, 1 वीडियो बनाओ, और आपने देखा कि यार ठीक है आज मैंने 2 वीडियो बनाने का टारगेट है, आपने वो 2 वीडियो बना ली. डोंट यू थिंक दैट यू गिव दिस सेंस ऑफ, यू गेट दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट. आज मैंने कुछ अचीव किया, भले ही रुपया नहीं आ रहा, बट यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यस और नो. सो दिस अचीवमेंट सेंस, दिस फीलिंग ऑफ हैविंग अचीव समथिंग, बिकॉज मैंने एक यार ये काम निपटा लिया, ये काम निपट गया, आज गाड़ी सर्विसिंग आई थी, निपट गया, ठीक है आज का दिन प्रोडक्टिव निकला, करेक्ट. यू गेट अ सेटिस्फैक्शन, यू गेट अ सर्टेन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड लास्ट एक और मैं बोलूंगा, व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, जब आप कुछ चीज नई ट्राई करते रहते हो, व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, देन अगेन यू गेट अ डोपामिन इफेक्ट. ये नशा है, नशा, पॉजिटिव नशा, ये दारू से भी ज्यादा बड़ा नशा है भाई, है ना, ये बहुत बड़ा नशा है. तो डोपामिन इज अ ग्रेट वे, मतलब यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट दिस डोपामिन इफेक्ट फॉर योर टीम एज वेल. बिकॉज नाउ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वर्ड यहाँ सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा इसको, ओके okay as a leader you need to see this as a leader. okay people don't want, कितने लोगों को कभी कभी लगता है कि यार मैं टीम मीटिंग करता हूँ, आज मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग करेंगे, आज बहुत बड़े लीडर को, बहुत टॉप लीडर है, ये ईगल मैनेजर है, टाइगर मैनेजर है, लॉयन मैनेजर है, और बहुत टॉप लीडर आ रहे हैं और आज हमें समझाएंगे हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को. और आप देखते हैं बुला रहे हैं लोगों को बट मीटिंग में नहीं आ रहे. कितने लोगों को लगता है ये, यस और नो? आपने सेंस किया होगा जूम मीटिंग में लोग आते ही नहीं, करेक्ट, because people don't want learning experience. People don't want learning experience. They want winning experience. They want winning experience. I want to challenge one thing. मैं एक challenge करना चाहता हूँ, challenge, ठीक है. मतलब challenge का मतलब we first need to challenge the नॉर्मल थॉट प्रोसेस. एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हैं. कितने लोगों को लगता है ये नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग से जुड़ा नहीं वो छोड़ देगा नेटवर्क मार्केटिंग. कितने लोगों ने सुना है ये, कई बार सुना है कि नहीं, जो ट्रेनिंग में नहीं आएगा वो छोड़ देगा. यस, एक एंगल पे ये ठीक बात है, जो कि हमारे अपलाइन करें बिल्कुल ठीक है, बट आई वांट टू चैलेंज दिस जस्ट एज एन अपलाइन. व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग व्हेन यू हैव ChatGPT? एज एन अपलाइन, just think, what is the need of training when you already have so many YouTube videos, when you have recorded videos? So people are not looking for trainings. People are looking for
something where they can engage, something where they can win, something where they can feel a sense of achievement. Correct? So एक अपलाइन, आप भी अपलाइन हो, ओके? आप अपने डाउनलाइन को फोन करोगे कि यार काम कर रहे हो कि नहीं, देखो मंथ का आधा मंथ हो गया, तुमने कुछ किया नहीं यार, आधा महीना रह गया, यू ट्राई टू मोटिवेट द अदर पर्सन, ओके? बट आपको नहीं लगता कि ज़्यादा मोटिवेशन तब होता है जब आप अपनी टीम को एक ऐसे एक्टिविटी में इंगेज कर दो वेयर नॉट ओनली योर टीम, इवन योर सेल्फ, वेयर दे आर एवरी डे दे आर क्रिएटिंग समथिंग. When they are creating something every day, when they know what to do today, and they are continuously they are taking that thing, and when they try something new, maybe in form of a content creation, okay, they always get a dopamine effect, and it will become very tough for these people to leave the business. Even it will become very tough for you to leave the business, because you start seeing things in a happy mood. Are you understanding? So this is the science. That's why you need to bring in an element of gamification. Okay, so अगर मैं अपनी टीम के बारे में बताऊं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, again you can observe in my team I don't give training of network marketing to my team. I give training of marketing. I give training of YouTube, how to become a YouTuber, how to create a good content. When you मतलब जब टीम के मेंबर आते हैं और सीधा YouTube के कंटेंट, इवन आप लोग भी ये सीख रहे हो डीएनए क्लब में, आई एम ट्रेनिंग यू हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, हाउ टू बिकम अ क्रिएटर. डोंट कंज्यूम, क्रिएटर मेक्स मनी, कंज्यूमर लूज मनी. ये बार बार हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यू गेट अ डोपामिन इफेक्ट व्हेन यू, जब आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो और आपके कोई चाचा मामा किसी शादी में जाते हो और आपको कोई आपका ही कजिन आपको बोल रहा है कि भाई आजकल तो यूट्यूब में छा रहे हो भाई, तुम्हें तो यूट्यूब में देखते हैं, भले उसमें ₹1 नहीं आ रहा, लेकिन वो जो फीलिंग आएगी कैसी होगी भाई? हंसोगे, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? चाहे कितना भी मेकअप कर लो, वो जो हंसी वाला जो मेकअप होता है ना, वो मेकअप अलग ही होता है. करेक्ट? सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव. You need to train your mind also to always release this dopamine. That's why मैं भी क्या करता हूँ दिन भर, मैं क्यों एक्साइटेड हूँ बिजनेस के लिए. हमारे अपलाइन में बोलते हैं एक्साइटेड है भाई. क्या एक्साइटेड करने के लिए आपको इन सब चीजों में अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा. क्रिएट, डोंट कंज्यूम. व्हेन यू कंज्यूम, कितने लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम की रील देखे जा रहे हैं, अरे यार पूरा दिन निकल गया यार, और अपने आप को गिल्टी फील करते हो. यू फील गिल्टी, यस और नो? यू फील गिल्टी. बट व्हेन यू क्रिएट समथिंग, you feel a sense of achievement. Okay, yes, तो क्वेश्चन अभी लेंगे, रुकिए. so चलिए मनीष का क्वेश्चन का ले लेते हैं. what to do when team is not interested to become YouTuber? That's what you have to create an interest. So how many of you want to know what I do for my team? Everyone, you want to know, just type tell me. Okay, so what I have done in my team, okay, because YouTube is again tough. लोग एक वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाते हुए कहते हैं अरे कहाँ वीडियो यार, वीडियो बनाए जा रहे हैं, कुछ होता रहा नहीं है. और यूट्यूब पे कितने सारे लोग कंटेंट बनाते रहते हैं, फिर यूट्यूब की जर्नी खत्म बंद कर देते हैं, यूट्यूब करते ही नहीं है. सो व्हाट आई हैव डन इन माय टीम इज आई हैव गेमिफाइड दिस. आई हैव व्हाट आई जस्ट हेड्स ऑफ टू ऑल दीस टीम मेंबर्स, ऑल दीस ऑल आर माय डाउनलाइंस, माय बिजनेस पार्टनर्स बेसिकली, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं. सो आई हैव गेमिफाइड एवरीथिंग. मैंने बोला है कि अगर हमने एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट निकाला कि इफ यू अपलोड 15 वीडियोज इन अ मंथ, 15 वीडियो एक महीने में अपलोड करते हो, देन यू गेट अ गिफ्ट. व्हेन यू अपलोड 30 वीडियोज इन अ मंथ, मतलब 1 वीडियो पर डे का एवरेज से अगर बना रहे हो, देन यू गेट अनदर बेटर गिफ्ट. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो पीपल वांट टू अचीव दैट थिंग. हालांकि वो गिफ्ट 150, 200, 300 रुपए का ही है. 300 रुपए का गिफ्ट कोई इंटरेस्टिंग नहीं है. 300 रुपए में किसी को कोई वैल्यू नहीं लग रही, बट वैल्यू किस चीज की है? अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. यस, मैंने अचीव किया, यस मेरी फोटो दिख रही है, यस. करेक्ट? सो दैट इज हाउ वी बिहेव. इवन मैं अपने बारे में बताऊंगा, अगर मेरे भी अपलाइन मुझे बोलेंगे तरुण जी इतना सीसी करना है, इतना काम करना है इस मंथ, मैं एक काम करूंगा, इतना सीसी कर लोगे तो मैं आपको आप, आपकी वाइफ और आपका बेटा फैमिली डिनर मेरी तरफ से. मेरी फैमिली सब लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भाई अचीव करना है. यस, एंड व्हेन यू अचीव यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. दैट इज हाउ आवर इमोशंस बिहेव. दैट इज डोपामिन. इज दिस क्लियर एवरीवन? जस्ट टाइप बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल रही है तो. सो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ. मतलब एक तो आप अपने लिए तो लर्निंग लो, एंड देन थिंक अबाउट हाउ यू कैन engage your team members in such a way so that they also get a sense of or dopamine effect each and every day.
हर दिन उनको डोपामिन इफेक्ट मिलना चाहिए भाई, एवरी डे। ओके, नाउ अनदर हार्मोन जो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हार्मोन, ओके, दैट इज सेरोटोनिन। ओके, तो इसके नाम को छोड़ो, ठीक है, मूड इनहेंसर इसको बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे मूड एकदम से इनहेंस हो जाए। कितने लोगों को कभी कभी लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, मैं यूट्यूबर भी बन रहा हूँ, ये सब बन रहा हूँ, वो सब ठीक है, बट दिन भर बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, घर में बैठे हुए हैं, अरे यार आज मूड बड़ा खराब है, जबकि कुछ खराब कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों को कभी कभी फील होता है कुछ हुआ, कुछ नहीं खराब, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी माइंड में चल रहे यार, मतलब मूड नहीं, मजा नहीं आ रहा सर, अब बिजनेस करने में इतना मजा नहीं आ रहा, मूड अच्छा नहीं है। यस, वेरी नॉर्मल चीजें हैं, वेरी 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 नॉर्मल थिंग दैट्स, अगर ये आपके साथ हो रही है विच मीन्स यू आर ए ह्यूमन बीइंग, you are a human being, good. Okay, so we need to understand this again, we are understanding the science of how things happen, how we behave. So mood enhance करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, अगर हम एज ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं तो गो फॉर ए रन और वॉक। लिटरली मैं भी ऐसे करता हूँ कि यार वॉक, आई जस्ट वॉक, सीधा वॉक करो, कंप्यूटर की स्क्रीन से छोड़ो भाई, गो फॉर ए वॉक। ओके, एंड वो एक अलग बात है, ये एक्सरसाइज कर लो, ओके, and also you can do meditation, okay, meditation, and also another thing which you can do, you can मतलब walk and talk, okay, with your children, बच्चों के साथ, बच्चों की कंपनी में चले जाओ, तो एक अलग सा एक मूड इनहेंस होता है। बट सबसे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम करता है दैट इज दिस, गो फॉर ए रन और ए वॉक। अच्छा, जब अब डोपामिन कब आता है, जब हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, बट कभी कभी नहीं, क्रिएटिव क्या करें यार, दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या क्रिएटिव करें, करेक्ट। और आपको क्या लगता है कि अच्छे आइडियाज कब आते हैं, एनीवन कैन यू जस्ट टेल मी, व्हेन यू गेट गुड आइडियाज, व्हेन डू यू गेट गुड आइडियाज, गुड आइडियाज कब आते हैं, जब आप एक नई बुक पढ़ते हो, वॉक पे जाते हो, कब होता है एक नए आइडियाज, आपको बलबन आइडियाज होंगे यार, अरे वो ये बहुत बड़ी आइडिया है यार, एकदम से हम नोट कर लेते हो, मैं एप्पल नोट्स में, एवर नोट में नोट कर लेते हो। यस, एब्सोल्युटली। सो यू गेट गुड आइडियाज व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, व्हेन यू रिलैक्स। जब आप लैपटॉप के सामने बैठे होगे ना, आपको कभी अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे। So don't sit in front of your laptop or phone and find some idea. No, you will never get good ideas. You will get good ideas when your mind is relaxed. जब आप नहा रहे हो तो उस टाइम पे माइंड, अरे आइडिया है एक बहुत बढ़िया आइडिया, मेरे साथ कभी कभी वो, मैं नहा रहा हूँ आइडिया है, कभी कभी एक बार फोन लेके आना भाई, जरा नोट करना है कुछ, ले आओ भाई आइडिया। इवन यूट्यूब का टाइटल का आइडिया, अरे बड़ा बड़ा अच्छा टाइटल लगा है एकदम से, मैंने अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट था, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। जो कंटेंट का टाइटल था, मेरी कंपनी का नाम FLP, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है FLP, और मैंने बोला FLP कभी भी बंद हो सकती है। ये आइडिया मेरे को आया नहाते हुए, FLP कभी भी बंद हो सकती है। मैं कहा यार टाइटल बड़ा अच्छा है, इसको पहले नोट कर लो कहीं भूल जाए। और उसके बाद उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत पॉजिटिव बातें बोली। तो जो लोग ये ढूंढ रहे हैं ना FLP कभी भी बंद हो सकते हैं, FLP करूँ या नहीं करूँ, उनको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। FLP चोर है, तो ये सब कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट है, आई नो कि ये बनाने नहीं चाहिए, बट जो देखेगा वो पॉजिटिव ही होगा। सो यस, मनीष को भी आइडियाज नहाते हुए आते हैं, तो नहाते हुए वॉक करते हुए यू गेट गुड आइडियाज। सो ये जो चीज है इट इज नोन एज सेरोटोनिन, विच इज अ मूड एनहांसर। ओके, सो व्हेन यू आर बैड, जब बैड मूड है, जस्ट गो फॉर ए वॉक, टॉक टू चिल्ड्रन, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप अलग ही जोन में, अलग दुनिया में चले जाओगे। ओके, सो डू दिस, इज दिस क्लियर? एंड सिमिलरली व्हेन यू, कभी कभी आपको लगता है आपके डाउनलाइन आपको बोल रहा है कि सर कुछ काम नहीं चल रहा है सर, क्या है सर, परेशान है, आप उनको बोलिए हमेशा, डोंट टेल देम टू वर्क, टेल देम टू जस्ट रिलैक्स, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए, एक काम करिए, घूम के आइए, वॉक करके आइए। क्लियर? क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल बंद है इस टाइम पे। इज दिस क्लियर? गॉट इट? आर यू गेटिंग समथिंग? तो when you are able to understand your own emotions, okay, then only you can predict कि आज मैं कुछ करूंगा तो this, yes, I will get some good results. Are you finding this useful? Just type useful अगर आपको ये सब useful लग रहा है तो, okay. Now another hormone which I want to talk is, okay, it is known as, आपको कुछ हार्मोन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ याद नहीं, मैं भी कुछ अपने नोट से देख के लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे भी कुछ हार्मोन के नाम याद नहीं है। ओके, बट दिस इज अ हार्मोन ऑफ, यू कैन से लव ड्रग। ओके, अब ये जो हार्मोन है ये कब आता है? व्हेन यू हग समबडी। ओके,
अब ऐसा नहीं है कि हक का मतलब आप बच्चों को भी हक कर सकते हो, वाइफ को, हस्बैंड को भी हक कर सकते हो। मैंने लिटरली हक समबडी, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं यार एक होता है, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट तो होती ही है। ओके, यस और नो? ठीक है, व्हेन यू हग समबडी, ओके, व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक, जो आप म्यूजिक सुनते हो ज्यादा से ज्यादा, ओके। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट टू अदर पर्सन। कितने लोगों को कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है, बट जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तब आपको और ज्यादा अच्छा लगता है, ये सुनो, व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हेन यू प्ले विद बेबी, ये भी एक इसी में ही आ जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन, लव ड्रग, ओके। सो इसमें ये जो है म्यूजिक, ओके, कीप ऑन लिसनिंग म्यूजिक, ओके, आप म्यूजिक सुन सकते हो, यू कैन हग somebody at your home, okay, and give compliment, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट दो भाई, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट टू द अदर पर्सन, व्हाट हैपेंस। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा सदगुरु की, मुझको याद बात याद आ रही है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज नॉट कि आपने कितना रुपया कमाया और आप कितना, मतलब आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। सक्सेस इज व्हेन द सराउंडिंग अराउंड यू, आपके आसपास में जो सराउंडिंग, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, दे आर स्टेबल इन इमोशंस। जब आप वो इमोशन में स्टेबल होते हैं ना आसपास, जब आप कितने भी इमोशन में स्टेबल हो, बट आपके आसपास के लोग इमोशनली स्टेबल अगर नहीं है, तो आपके भी इमोशन को डाउन कर देंगे, यस और नो? सो व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे खाना अच्छा बनाया, अरे भाई खाना बड़ा अच्छा बना है आज, तो क्या होता है, दूसरे बंदे का मूड ठीक हो गया, आपका भी मूड ठीक रहेगा फिर। बट दूसरे बंदे का मूड ठीक नहीं है ना, तो आपका मूड कभी ठीक नहीं हो सकता। हम कोई योगी नहीं है, ठीक है? तो इट इज अ स्किल कि टू कीप गिव कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इन नेटवर्क मार्केटिंग, कीप ऑन गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू योर डाउनलाइंस, कीप गिविंग। अभी कितने लोगों को अच्छा लगता है, आई एम मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू, जब हम बोलते हैं? कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, जब आपने शेयर किया? तो जो लिख रहा है ना मोर पावर टू यू, उसको भी अच्छा लगता है। ये नहीं कि जिसको मिल रहा है उसको अच्छा लग रहा है, जो लिख रहे हैं उसको भी अच्छा लगता है, यस और नो? सो व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट, you get a positive hormone, okay, when you play with the baby, when you listen to music। कितने लोगों को जब जब आज की मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तब गाना चल रहा था, बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा था, डोंट यू थिंक इट सेट्स अप एन एनवायरनमेंट, यू स्टे एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग, यस? बट अगर चल रहा होता, बस चुपचाप बैठे रहते, शांति, एकदम से स्टार्ट होता, तो आप हाँ ये क्या बोलेंगे, आज देखते हैं आज क्या है। बट म्यूजिक, इट कीप्स यू एक्साइटेड, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो बड़े बड़े सेमिनार में जाओगे, तो जबरदस्त गाने चल रहे होते हैं, मोटिवेशनल। It sets that's an environment, correct? Yes. So this hormone is known as oxytocin. Is this clear? Now मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये है कि पहले तो आपको खुद पे इंप्लीमेंट करना है, खुद के बारे में सोचना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, और क्या क्या कर सकते हो मैं भी आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ, कि इस पॉजिटिव हार्मोन को जगाने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है? नाउ लास्ट हार्मोन इज एंडोर्फिन, ये लास्ट है, ओके। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? इट इज जस्ट लाइक अ पेन किलर, ओके, इट वर्क्स लाइक अ पेन किलर। मेरी राइटिंग बिल्कुल डॉक्टर वाली हो गई है, ठीक है? सो एंडोर्फिन कब रिलीज होते हैं? जब व्हेन यू ईट चॉकलेट्स, ओके, या फिर व्हेन यू ड्रिंक कॉफी, करेक्ट? सो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉफी में लिए जाते हैं। कितने लोगों ने कभी प्रॉस्पेक्ट को लेके गए, कैफे कॉफी डे कहीं लेके गए, तो कॉफी की सिप मारता है ना, उसको ऑलरेडी उसका मूड अच्छा होता है उस टाइम पे, और जब उसका मूड अच्छा होता है तो ध्यान से, ओके ओके। कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो, चलिए, ये मेरे साथ होता है, मैं काम कर रहा हूँ, अभी एकदम से मेरी वाइफ आई, अच्छा वो चाय बना रहे हैं, चाय पियोगे? तो ये जो एक, सिर्फ मैं बोलता हूँ हाँ ये चाय पीऊंगा, सिर्फ यही सुनना कि चाय बन रही है, चाय पियोगे, चाय भी बनी नहीं है, चाय पियोगे, सिर्फ ये सोचना कि चाय बन रही है, एकदम से काम करने में मन लग जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना? अभी एकदम से कोई बोल दे आपका फेवरेट डिश है बटर चिकन, आपका फेवरेट डिश है शाही पनीर, एकदम से घर वाली वाइफ बोल दे, मम्मी बोल दे, अरे भाई आज शाही पनीर बन रही है, मीटिंग जल्दी खत्म कर देना, आके मीटिंग खत्म करो भाई, शाही पनीर खाएंगे। वो मूड, दैट मूड, ओके, वो मूड अपलिफ्ट हो जाता है, करेक्ट? सो सिमिलरली यू नीड टू लर्न द स्किल of how to uplift mood of yourself, your family members, and your team members, okay, right? Laugh, हंसिए, ओके। तो क्या होता है, कई बार मैं, ये मेरा तकिया कलाम है, तकिया कलाम मतलब कबीर के साथ,
कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। अभी शाम का टाइम था, तो अपने एक फ्रेंड को उसने बोला है कि यार नीचे खेलने आएगा फुटबॉल, तो उसने बोला यार आज मैं नहीं आऊँगा, मेरी ट्यूशन चल रही है। तो यार अरे पापा, घर में बैठा रहूंगा। तो मैंने उसको इतना ही बोला, हंसी है। तो बस वो हंसता रहता है। बस मैं इतना ही बोलता हूँ हंसी है। अब मैं बार बार जब भी उसका मूड ऐसे होता है, बस मैं उसको बोलता हूँ हंसी है, हंसी 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 है। बस मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप मोटिवेट फिर से वापस। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ओके, विच यू नीड टू लर्न फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, ओके। एंड जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज़ों को बताता हूँ कि कई बार हस्बैंड वाइफ में हो जाता है। कितने लोग मैरिड हैं? जस्ट टाइप मैरिड। यस, मैरिड, है ना? अरे भाई मैरिड है, लेकिन इतना दुख क्यों है आपको, है ना? मैरिड है। तो जितने लोग मैरिड हैं, कई बार होता है ना, बहस हो जाती है आपस में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, हो ही जाता है भाई, है ना? छुपाओ मत यार, हम सब समझ सकते हैं। जितने लोग सिंगल हैं अभी, चलो जैसे भी है ठीक है, एंजॉय करो। मैं मैरिड वाले भी ऐसे नहीं खराब है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभार जब बहस हो जाती है, तो मैंने खुद पता नहीं कहीं देखा था, कपिल शर्मा शो में या कहीं देखा था, एक बहुत बढ़िया आइडिया, ठीक है, कि जब वाइफ गुस्सा हो जाए, तो मैं भी वहां से वहीं से सीख के मैं ऐसे करा कि कोई गुस्सा होकर कुछ बोल रही है, ये यहाँ पे रख देते हो, वहां रख देते हो, कुछ बुक पढ़नी पढ़नी है नहीं यहाँ पे, बस रख देते हो, ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है आपको बहुत, है ना? तो मैं बोलता हूँ, अच्छा एक चीज बताओ, आज तुमने कुछ मेकअप किया है क्या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन आज तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो, तो तुम कुछ भी बोलोगे? ओके, खूबसूरत दिख रही हो तो कुछ भी बोलोगे। तो क्या होता है कि हमने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया भाई, और वो कहीं ना कहीं पेन किलर की तरह काम करता है, कि ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं इससे पहले वाला हार्मोन, और कहीं ना कहीं उसका मूड ठीक हो जाता है, राइट? वो जो उसका जो गुस्सा था, वो गुस्सा कहीं ना कहीं एक टाइम पे कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि हमको पता है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। ये झूठ है। कौन लोग कहते हैं कि यार वाइफ को समझना बड़ा मुश्किल है, और वाइफ कहती है हस्बैंड को समझना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मैं आप देखिए कितना आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो समझना बड़ा आसान है भाई, है ना? तो एंडोर्फिन, अगर वाइफ वाइफ को गुस्से में, अच्छा एक काम करते हैं, आज चलते हैं कॉफी डेट पे, चलो कॉफी पी के आते हैं, सिर्फ ये माइंड, सिर्फ इतना ही, अरे सर कॉफी पीना है, चलिए चलिए चलिए, कॉफी पीने चलना है, सिर्फ ये माइंड सेट ही, चलो कॉफी पिलाते हैं, कॉफी पीने चलते हैं, सोचना ही मूड अपलिफ्ट कर देता है। यस, सो दिस हैपेंस, ओके, व्हेन यू ईट चॉकलेट, व्हेन यू ड्रिंक कॉफी, और या अपने फेवरेट फूड खा रहे हो, हंस रहे हो, then your actually your mood is uplifted, correct? So खैर मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है इसके, ओके। और एक और चीज़ कह सकते हैं, when you, ये मैंने सीखा था, जो कि सदगुरु भी बोलते हैं, बात नहा लेते हो, ओके। जो अलग अलग टाइप के शावर्स होते हैं, जैसे फायर शावर, ओके, फायर शावर होता है। वैसे ही जब आप विंड शावर, जैसे आप बहुत तेज हवा चल रही है और विंड, बस खड़े हो जाओ आंखें बंद करके, तो आप एक पॉजिटिव इमोशन में चले जाते हो। सिमिलरली जब आप नहाते हो, दिन में 2 बार नहाना चाहिए वैसे तो, अभी ये कुछ वो ज़्यादा बात रिलीजियस नहीं कर रहा हूँ या स्पिरिचुअल नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आप जब नहाते हो ना, नहाने के बाद आप कहीं ना कहीं हल्का सा अपने मूड को अपलिफ्ट जरूर देखोगे। खुद से ऑब्जर्व करना, ठीक है, थोड़ा सा मूड बेटर होता है। तो ये कुछ हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के, एंडोर्फिन, ईट चॉकलेट या ड्रिंक कॉफी। और ये अगर आपको उस बात समझ में आ गई, और इसी चीज को यूज करते हुए अगर आप अपने डाउनलाइंस के साथ भी यूज कर रहे हो, डोंट यू थिंक दैट यू विल एक्चुअली, यू आर एक्चुअली इंजीनियरिंग थिंग्स। पीपल विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड, सर काम कर रहा हूँ हो नहीं रहा, नाउ गो फॉर ए कॉफी। मे बी अपलाइन डाउनलाइन के साथ कॉफी पे चले आओ। मे बी आप स्टारबक्स का, मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूँ, मे बी आप बोलोगे अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपके घर से स्टारबक्स कितना दूर है? सर यहाँ पास में ही है। मैं आपको 300 रुपीज़ का कूपन देता हूँ, स्टारबक्स का, ऑनलाइन आप ले सकते हो, जाइए, मेरी तरफ से कॉफी पी के आइए, बस, ओके। इट अपलिफ्ट्स द मूड, करेक्ट? सो नाउ यू नो। नाउ नेक्स्ट, ओके, बस रिवाइज कर रहे हैं अभी, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटॉक्सिन, हग, म्यूजिक, गिव कॉम्प्लीमेंट। सो कॉन्टिन्यूसली गिव कॉम्प्लीमेंट। मुझे अभी भी याद है, मेरी वाइफ, जब हम लोग नोएडा में थे, तो वाइफ की एक फ्रेंड थी, देवलीना, देवलीना नाम था उनका। तो जब भी देवलीना मिलती थी ना, मेरी वाइफ को, सौम्या को, हमेशा देवलीना यही बोलती थी, वाह सौम्या आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। तो मेरी वाइफ को देवलीना बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए क्योंकि वो हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट देती थी। ओके। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कुछ हाय, बस हाय हेलो काम, हाँ भाई क्या, कहाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट वो मिलती हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट देती, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो सिमिलरली गिव कॉम्प्लीमेंट, कीप ऑन गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर किड्स, टू योर स्पाउस, एंड ऑल्सो टू योर डाउनलाइंस। गिव कॉम्प्लीमेंट, ओके। सेरोटोनिन, ओके। मैं आपको क्यों बोलता हूँ पार्टिसिपेट करो, क्यों पार्टिसिपेट करो? इवन आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आपकी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है, सिंपल चीज़ है, टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में आपने दिख रहा है कि किसी बंदे ने डाला कि ठीक है आज मुझे एक ज्वाइनिंग मिली,
गिव द कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट दोगे ना तो आपका भी मूड अपलिफ्ट होगा, दूसरे का तो होगा ही। एंड व्हेन यू क्रिएट दिस विन विन सिचुएशन, दिस पॉजिटिव सिचुएशन, तो उस केस में क्या होता है, वो भी खुश और आप भी खुश, पूरा कम्युनिटी खुश। ओके, सो हग, music, give compliment, play with baby, go for a walk, exercise, meditation, talk with children. Okay, and then dopamine, do something creative. This is most important. Do something creative every day, celebrate wins. Okay, so here is a great learning in your team meetings, exactly what we do in DNA. जो हम DNA की मीटिंग स्टार्ट करी, we discuss about the wins. तो जो लोग सुन रहे थे, आपको नहीं लग रहा कि जो लोग सुन रहे थे आपको भी फील हो रहा था, यार मुझे लगता है शायद मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ, काम तो चलता है। ओके, एक बार मैं अपने बेटे के साथ एक गेम खेल रहा था और किसी फन सिटी में गए थे जहाँ पे वो बड़े बड़े गेम्स होते हैं, तो वहाँ पे मैं गेम खेल रहा था, तो हम एक गेम खेलते खेलते हार गए थे। तो जैसे ही हार गए तो एकदम से मेरे बेटे ने बोला अगेन अगेन अगेन, फिर से खेलते। क्योंकि एक छोटे बेटे को भी पता होता है कि इस गेम को बार बार खेलते रहो, भले हार गए भले खेलते रहो, क्योंकि दिस गेम इज विनेबल। अगर आपके माइंड में क्लियर है ना, ये गेम कभी जीता ही नहीं जा सकता, आप उस गेम को कभी खेलोगे नहीं। बट जब आपको पता है दिस गेम इज विनेबल, व्हेन अदर पीपल कैन विन, आई कैन ऑल्सो विन, देन यू विल ऑल्सो पुट योर बेस्ट एफर्ट। So then that's why, just to give you dopamine effect, I ask you all to share your wins. Okay, I ask you all to create YouTube videos. That's why मैं YouTube की वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ। आपने अगर देखा होगा शफकन, ओके, YouTube चैनल सब्सक्राइब, भावना का सब्सक्राइब, एक झटके में 15-20 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनको तो पॉजिटिव लग ही रहा है। इवन यू ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड, यस this is working, this is working, this is working, again and again we are feeding up this mind, this is working, this is working. कितने सारे लोग अभी डीएनए में आपने देखे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं 2 साल पहले डीएनए में आया था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब। मेरी लर्निंग की वजह से नहीं, जो मैंने सिखाया उसकी वजह से नहीं, इवन वो जो कोर्स आपने लिया वो कोर्स की वीडियो आप देख भी नहीं रहे, मुझे पता है, लेकिन इस वीकली मीटिंग में आप आ रहे हो ना, व्हेन यू सी अदर पीपल हु आर विनिंग, you think I should also do it. Okay, so this is giving you dopamine effect, this is giving you all these positive hormones, and when you work, you build a very predictable business. So people don't want learning experience, people want winning experience. Okay, so this is how, if you can emotion your emotions, if you can control yourself, if you can predict कि आज मेरा मूड ठीक ही होगा, खराब क्यों होगा, और मुझे पता है मेरे वाइफ का, मेरे बच्चे का मूड ठीक ही होगा, खराब क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है उनको मूड कैसे ठीक करना है, चुटकियों का काम है। करेक्ट, देन यू विल, तब आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। ओके, यू आर द क्रिएटर, सो कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल योर बिजनेस। गॉट इट? So that is what I wanted to share with all of you in today's meeting.